नमस्कार आप लोगों को। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्कार गुरु जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। नमस्ते। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम सम्राट जी। समर्थ समर्थ जी हैं यार। नमस्ते। नमस्ते नरेश जी, नमस्ते। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम जीवेश। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नीलम जी, नमस्ते। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम अनुराधा जी, प्रणाम। तो हम लोग मुंथा पढ़ रहे थे। आखिर में जो बात किया था हमने कि मुंथा का संबंध जो है जन्म लग्न से जोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। दो तीन बातें यदि आप लोगों के दिमाग से थोड़ा सा अलग हो गया हो तो उस बातों को भी जोड़ देना जरूरी है। पहले मुंथा जो है बरसेस के साथ है। तो बरसेस दोनों प्रकार के ग्रह हो सकते हैं, शुभ और अशुभ हो सकते हैं। तो यदि शुभ बरसेस के साथ हो तो वो ज्यादा अच्छा अपेक्षाकृत कि अशुभ वर्सेस के साथ हो। अशुभ मतलब मंगल शनि सूर्य ऐसे वर्सेस के साथ हो। क्लियर हो गया। चाहे मुंथेस या मुंथा किसी भी स्थानों में और अशुभ क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि मुंथेस अगर मंगल बन गया या मुंथा राशि 8वें में हो गया और वहां अशुभ ग्रह के साथ हो गया तो वो ठीक है, ऐसा नहीं होगा। और हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि मुंथा और बरसेस साथ में तभी होगा जब वो तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 10वें में, 11वें में, 9वें में होगा, तभी वो मुंथा के साथ होगा। ठीक है। क्योंकि बरसेस वही बनेगा जो लग्न के ऊपर दृष्टि रखेगा। तो आ जाइए थोड़े से दृष्टियों के क्रम को ले लेते हैं। प्रणाम गुरु जी। अब यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं और दृष्टि को कैसे लेना है उसको समझते हैं। यहाँ जो दृष्टि है वो आप ग्रहों की मान सकते हैं, भावों की मान सकते हैं, जो भी मानना है मानिए, लेकिन ग्रहों की दृष्टियां जो है अलग से बताई गई है। मित्र दृष्टि वो बताया गया है 1, 5, 9 और 11। 1, 5, अच्छा उसको भी हटा देते हैं। 3, 5, 9, 11 क्लियर हो गया। और शत्रु दृष्टि 1, 4, 7, 10। पहले तो ये समझ लेना जरूरी है। समझ रहे हैं। तो अब जब आप दृष्टियों में जाएंगे तब आप क्या देखेंगे कि जो मित्र दृष्टि है वो कौन कौन से स्थान में स्थित होगा। ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 9 और ये हो गया 11।
उसमें जो प्रत्यक्ष, अब ये मित्र दृष्टि ले लेते हैं पहले। या अलग से इधर बना लेते हैं, प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि। प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि के जब बात होगी, वो कौन कौन सा भाव होगा? पांचवा और नवा। और अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या गुप्त मित्र दृष्टि, ये हो जाएगा तीसरा और 11वां। पहले बात को समझिए, अगर कोई ग्रह तीसरे में बैठा है, यहां बैठा है, और कोई ग्रह यहां बैठा है, तो वो एक दूसरे को देखेगा। कोई ग्रह यहां बैठा, कोई ग्रह यहां बैठा, तो एक दूसरे को देखेगा। क्यों? एक दूसरे से 3 11 है, 1 2 3, तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 3 11 हो गए। अब यहां ग्रह बैठा है, यहां बैठा, तो ये देखेगा एक दूसरे को। कैसे देखेगा? तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये सम सप्तक दृष्टि से देख लेगा। तो अब जो ये शत्रु दृष्टि है, उसको समझिएगा, प्रत्यक्ष शत्रु और गुप्त शत्रु। प्रत्यक्ष शत्रु कौन हो जाएगा? प्रत्यक्ष शत्रु में आप लोगों को कुछ पता? पहले और सातवें भवनों में अगर आपस में दृष्टि हो, और गुप्त या अप्रत्यक्ष शत्रु दृष्टि, ये हो जाएगा 4 और 7। अर्थात 4 और 7, 1 और 7 और 4 और 10, ये 4 और 10 लिखना होगा, क्षमा चाहेंगे, 4 और 10। ये 4 और 10 वाली जो दृष्टि है, ये दृष्टि है प्रत्यक्ष गुप्त शत्रु दृष्टि, अप्रत्यक्ष शत्रु दृष्टि। और 1 और 7 वाली जो स्थिति है, वो है प्रत्यक्ष शत्रु दृष्टि। हम देख रहे हैं, गलत तरीके से देख रहे हैं, हम खुले में देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम स्वीकार कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं, हमको कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। उसी तरह से पांचवा और नवा जो है, ये प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि, और ये गुप्त मित्र दृष्टि, ये गुप्त मित्र दृष्टि। उसी तरह से ये प्रत्यक्ष शत्रु दृष्टि, ये भी प्रत्यक्ष शत्रु दृष्टि, और ये हो गया गुप्त शत्रु दृष्टि, गुप्त शत्रु दृष्टि। तो अब इसकी और इसकी दृष्टि है, इसकी हो सकती है, इसकी हो सकती है, इसकी हो सकती है। इसकी जब होगी तो क्या होगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 5 9 में आ गया, तो ये प्रत्यक्ष मित्र दृष्टि हो गया। और ये 3 11 में है, तो ये गुप्त मित्र दृष्टि हो गया। यहाँ से 1 2 3 4, और यहाँ से फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये फिर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से प्रत्यक्ष के स्थान पे क्या होगा? 4 10 का कॉम्बिनेशन है, तो गुप्त मित्र दृष्टि हो गया। अब यहाँ और यहाँ को लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सम सप्तक हो गया। तो ऐसे में अप्रत्यक्ष शत्रु दृष्टि हो गया। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी जो भवनों से दृष्टि होता है, 2 5 2 6 8 और 12, इसको सम दृष्टि लिखा जाता है, लेकिन सम दृष्टि से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। अब यदि हाँ या ना बता दीजिए, अगर नहीं समझे तो और थोड़ा सा कोशिश करेंगे बताने का। गुरुजी एक बार और बता दीजिए प्लीज।
अब उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। उदाहरण में अच्छा समझ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि यही एक पत्रिका है जिसको हम वर्ष पत्रिका मान रहे हैं, ठीक है। हाँ ना में जवाब दे दीजिए। कौन? श्रीवास्तव जी शायद बोले थे देखने के लिए। जी श्रीनिवास शर्मा बोल रहा हूँ जी। जी गुरु जी। श्रीनिवास शर्मा जी। जी गुरु जी। तो यहाँ पे ये जो मंगल बुध चंद्रमा सूर्य है, ये गुरु को देख रहा है। 1 2 3 4, समझ रहे हैं? जी अब यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 4 10 दृष्टि से देख रहा है। तो जी ये क्या हो गया? गुप्त शत्रु दृष्टि। क्लियर हो गया? जी गुरु जी। गुप्त शत्रु दृष्टि। अब देखिए ये यहाँ गुरु है और शनि है, ये आपस में दृष्टि में है। कैसे है? तो 1 2 3, और 1 11। 2 3, हाँ, और 11। तो ये 3 11 के दृष्टि में है। इसका मतलब है कि ये गुप्त मित्र दृष्टि रखता है, ठीक है। जी गुरु जी। ये 3 और 11 में है, ये गुप्त मित्र दृष्टि रखता है। जी समझ गया और गुरु ये जी। ये 5 और ये यहाँ है ग्रह, देखिए। तो 1 2 3 4 5, और यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 5 9 का संबंध है। तो केतु के साथ जो दृष्टि संबंध बनेगा उसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष मित्र मित्र दृष्टि। दृष्टि। क्लियर हो तो गया? इसमें गुरु जी तो राहु और केतु को भी हम दृष्टि मानेंगे? ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ठीक है 7 गुरु जी। ग्रहों के लिए ही काफी है। ठीक है गुरु जी, थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पे अब कहा जाता है कि वर्षेस बलवान हो। पहले तो आगे पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, आप लोग समझिएगा ही, लेकिन वर्षेस लग्न के ऊपर दृष्टि जरूर डाल रहा हो। तो अब देख लीजिए, यहाँ वर्षेस होगा तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवीं दृष्टि से डाल देगा। यहाँ वर्षेस होगा तो 7वीं दृष्टि से डाल देगा। यहाँ वर्षेस होगा तो 9वीं दृष्टि से डाल देगा। यहाँ वर्षेस होगा तो 4थी दृष्टि से डाल देगा। यहाँ वर्षेस होगा तो 3री दृष्टि से डाल देगा। यहाँ वर्षेस होगा तो 11वीं दृष्टि से डाल देगा। यहाँ वर्षेस होगा तो 10वीं दृष्टि से डाल देगा। अर्थात ये लग्न तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, 9वां, 10वां और 11वां अगर इसी में वर्षेस हो तो वो दृष्टि डाल पाएगा, और अगर इसमें वर्षेस नहीं हो तो दृष्टि नहीं डाल पाएगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब है कि वर्षेस 6ठे, 8वें, 12वें दूसरे में होगा नहीं। क्लियर हो गया? होगा तो कोई कारण होगा जिसको बाद में हम लोग समझेंगे। किसी के पत्रिका में ऐसा आ जाएगा तो क्यों आया वो वहां समझा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं आएगा। तो यहाँ तक वर्सेस को समझ लिया आप लोगों ने, छोटा सा, हम अभी बड़ा नहीं कह रहे हैं। अब उदाहरण पत्रिका में जो बताया था उसको एक चीज हम बोलना भूल गए। ये जो देख रहे हैं सूर्य चंद्रमा बुध मंगल, ये आपस में दृष्टि योग में है, समझ गए। और ये प्रत्यक्ष शत्रु दृष्टि योग में है। सम एक साथ बैठे हैं इसलिए दृष्टि में है, सामने सामने होते फिर भी दृष्टि में होते। क्लियर हो गया? चलिए आगे दृष्टि से जब इकबाल योग, इंदुवार योग, खल्लासर योग ये सब पढ़ाएंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। अब वर्षेस शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, वर्षेस हो सकता है शुभ भी हो और हो सकता है अशुभ ग्रह हो, नैसर्गिक रूप से। तो ये हो सकता है नैसर्गिक रूप से शुभ और अशुभ हो सकता है। फंक्शनल हम चेक नहीं कर रहे हैं, फंक्शनल बाद की बात है। तो यदि शुभ है
और मुंथेस के साथ है तो वेरी गुड, और अशुभ है और मुंथेस के साथ है तो नॉट बैड। अब आपका इसका मीनिंग जो भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? अशुभ ग्रह मुंथेस के साथ है तो हम नॉट बैड लिखते हैं, और शुभ ग्रह यदि मुंथेस के साथ है, और ये शुभ ग्रह कौन? वर्सेस, ये पहले समझ लेना है। तो हम लोग इसको वेरी गुड बोल करके चलते हैं कि अच्छा परिणाम देगा। अब जो तीसरी बात हमने महत्वपूर्ण बताई थी, वो बताई थी कि मुंथा राशि जिस भाव में या जिस जिस राशि में स्थित है, मुंथा जिस राशि में स्थित है वह राशि लग्न पत्रिका के कौन से भाव की राशि है। मुंथा जिस राशि में स्थित है वह राशि लग्न पत्रिका में कौन से भाव में स्थित है, तो उस भाव का भी परिणाम देना शुरू करेगा। उस भाव का भी परिणाम मुंथा उस वर्ष देगा। क्लियर हो गया? अब इसमें क्या होगा कि अगर यहाँ मुंथा 8वें स्थान में है और जिस राशि में है वो पत्रिका के 11वें स्थान में है, हो सकता है ऐसा हो, तो ऐसे स्थिति में वो यहाँ 8वें का फल भी करेगा और वहां 11वें का भी फल करेगा, अर्थात हमारे जीवन में वृद्धि भी लाएगा और चोट चपेट की भी संभावना बनाएगा। क्लियर हो गया? तो ये लग्न पत्रिका के साथ हमेशा तारतम्य बिठाने का हम लोग छोटा छोटा प्रयास करते रहेंगे, ताकि हम लग्न पत्रिका से बिछुड़े ना, उसके साथ साथ चलते रहें। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ या ना? जी गुरु जी। चलिए, एकदम कंसेप्ट, क्योंकि क्या है कि सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है और उपयोग में नहीं रहता है, लोगों के उपयोग में नहीं रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम हल्के में ले लेते हैं, ठीक है ना, और निकल जाते हैं। जितना ज्ञान है उसको पूरा ले लीजिए और अभ्यास कीजिएगा तो रिजल्ट भी मिलेगा। हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? इसीलिए कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए, जो भी पढ़ें स्पष्ट हो जाए, चाहे वो जिस भी तरह से होना हो स्पष्ट हो जाए, तब आगे बढ़े तो ज्यादा। चलिए, अब मुंथा वर्सेस के साथ हो गया। जो मुख्य चीज है मुंथेस की स्थिति, मुंथेस वर्सेस की स्थिति को समझ लिए। अब वर्सेस समझ जाएंगे, मुंथेस मुंथा के साथ हो गया या मुंथा को देख लिया, वो हम लोगों ने समझ लिया है। अब जहां मुंथा राशि है वहां कोई ग्रह आता है तो क्या रिजल्ट होगा? अभी तक अधिकारियों के हिसाब से हम लोगों ने समझा। अब क्या है कि भाई मुंथा है और मुंथा के साथ सूर्य है, जहां मुंथा राशि है वहां पे उसके साथ सूर्य है, तो अब क्या हम कह सकते हैं? और एक तो एक मिनट ले लेंगे, आप ही लोगों से जवाब लेना है, हमको नहीं बताना है। हम तो सिर्फ एक आधार बना देंगे, उस आधार पे आप लोग बोलिएगा तो अच्छा रहेगा। हम अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, कभी धारा प्रवाह हम ही बोलते हैं, कभी आप लोगों से बुलवाते रहते हैं। क्योंकि आप लोग सीख चुके हो, इसीलिए आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग बोल सकते हैं। और वो पहले में है तो क्या रिजल्ट देगा मुंथा? सूर्य के साथ पहले भाव में है तो क्या रिजल्ट देगा? दूसरे भाव में है तो क्या रिजल्ट देगा? तीसरे भाव में है तो क्या रिजल्ट देगा? चौथे भाव में है तो क्या रिजल्ट देगा? इत्यादि इत्यादि 12वें भाव में है तो क्या रिजल्ट देगा?
ये हमारे मन मस्तिष्क में पहले से तय होना चाहिए कि ये नहीं कि गुरु जी ने बताया सूर्य के साथ है तो ये होगा ये होगा ये होगा और वही हो जाएगा, जरूरी नहीं है। क्योंकि मुंठा का भाव और वहां ग्रह की स्थिति है तो वो भाव भी मुंठा और उस ग्रह को प्रभावित करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है कि जिस भाव में मुंठा बैठा और जिस भाव में कोई ग्रह जाकर के, उसी भाव में कोई ग्रह जाकर के बैठा, वो अपने रंगों से उसे नहीं रंगेगा, ये संभव ही नहीं है। समझ रहे हैं ना? इसीलिए वो अपने रंग से रंगेगा ही। तो ऐसे स्थिति में हमको बहुत अच्छे तरीके से मुंठा को समझने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो पहला हम बताने का प्रयास करते हैं कि मुंठा मान लिया जाए सिंह राशि में हो और सूर्य के साथ स्थित हो या सूर्य से दृष्ट हो तो अर्थ की प्राप्ति होगी, राज्य और राजा से लाभ मिलेगा, अर्थात अपने अधिकारी या बॉस से लाभ मिलेगा, अपने कुलानुसार वस्त्र आभूषण आदि की प्राप्ति करेगा, यात्राओं का भी लाभ मिलता है, अपने बुद्धि विवेक से जीवन में उन्नति करेगा। साधारण लिख दिया मैंने। अब आपको क्या करना है कि 12 भावों में विभक्त करके बताने की जरूरत। तो क्या कुंभार जी आप सफल हैं इसको बताने में? हाँ सर, पहले भाव का जैसे कहेंगे, अगर सिंह राशि में है और सूर्य के साथ है तो थोड़ा सा जो गुरूर, जो एरोगेंस आ जाएगी। अ, हो सकता है आंख में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो। थोड़े प्रयत्नशील रहेंगे, सरकार से अगर उद्यमशील रहेंगे तो सरकार से उनको मदद भी मिलेगी और समाज में भी थोड़ी मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। ये पहले भाव में सर। आगे सर अगर दूसरे भाव में अगर इसका विचार करेंगे तो थोड़ी वाणी में कटुता आ सकती है। परिवार से संबंधित कुछ अच्छे कार्य हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य काल पुरुष की कुंडली में फिफ्थ लॉर्ड भी है, तो सेकंड में होगा तो उस हिसाब से पारिवारिक कुछ अच्छा हो सकता है, धन समृद्धि आ सकती है, सरकार से मदद मिल सकती है। परिवार जनों से थोड़ा मनमुटाव रह सकता है, इस तरह का विचार करेंगे। तीसरे भाव में रहेगा तो पराक्रमी बनेंगे सिंह राशि में अगर है तो। और अब जो आप अपना हमेशा सिंह राशि सोच के मत अगर मान लीजिए तुला राशि में है तो क्या बोले? तुला राशि में है तो थोड़ा सा सर प्रभाव में नेगेटिविटी आ जाएगी। हाँ तो अ, आप दोनों चीज मिला करके बोलना है आपको। हमेशा सिंह राशि में रख करके बोलिएगा तो सिंह राशि सर में वो तो आपने, रहेगा नहीं। हाँ सर वो लियो बोला, सिंह बोला, इसलिए मैं उससे तो मान के हम चला। अपने सुविधा के लिए बोल दिए कि अच्छा अच्छा बोल देंगे तो काम चल जाएगा। आपको तो सभी बातों को जी ध्यान सर, में जी रख सर, करके चलना है ना। हाँ बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर अगर तीसरे भाव में इन जनरल रहेगा, कोई भी राशि में हो, तो थोड़ा अपना पराक्रम दिखाएगा। अगर अगर जो समाज में जो अपना नेबरहुड है उसमें इनका थोड़ा मान सम्मान बढ़ेगा। भाई बहनों से हो सकता है थोड़ी कटुता हो या मतलब मनमुटाव हो, क्योंकि सूर्य थोड़ा एरोगेंस शो करता है। वैसे ही अगर फोर्थ हाउस में रहेगा तो मदर से संबंधित, सुख संबंधित अ, ठीक रहेगा। थोड़ा सा माता का स्वास्थ्य इम्पैक्ट हो सकता है, बट ओवरऑल फोर्थ हाउस से संबंधित रिजल्ट ठीक होना चाहिए, क्योंकि सूर्य काल पुरुष में फिर पंचमेश और चतुर्थ भाव में आ गया। पंचम में है तो अच्छा ही है, विवेकी रहेंगे और हो सकता है पढ़ाई भी करें। पंचम से संबंधित जो दूसरे फल हैं, संतान संबंधित और ये सब भी, उनका भी विचार किया जा सकता है। सिक्स्थ में है तो जो शत्रुओं से हो सकता है उन पे थोड़ा विजय प्राप्त करें, मतलब उनके ऊपर थोड़ा हावी रहें। रोग, जो उधर से संबंधित कुछ रोग हो सकते हैं, और अगर ऋण है तो हो सकता है वो उतार दें। ऐसे ही सर इस तरह आप आगे मुठा विचार को करते भूल रहेंगे। गए हैं, आपको सूर्य याद रह गया।
सर आप म्यूट पे हैं। नहीं, हम म्यूट पे नहीं है, आप मुंठा को भूल गए हैं। आप मुंठा भूल गए हैं। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। आप मुंठा भूल चुके हैं और सूर्य को सिर्फ याद रखा है, मुंठा को भी याद रखे। गुरुजी, को भी छठे याद। सातवें भाव में तो मुंथा खराब होती है, अच्छा अच्छा नहीं होगा फल नहीं फोर्थ में देती। भी। होता है, मैं रोकता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ कि आदमी के पास हो सकता है आगे चल करके ठीक हो जाए। एक्सेलरेट ही तो करना है ना बातों को। तो जब अगले भाव में भी ठीक नहीं हुआ तो हमको कहना पड़ा कि आप मुंथा के साथ सूर्य को देख रहे हैं, अकेले सूर्य को नहीं देख रहे हैं। सर जी सर। हाँ, बोलिए। हाँ सर, सप्तम भाव में मुंथा शुभ नहीं होता है। तो सूर्य अगर सप्तम में है तो पारिवारिक मतलब स्पाउस या बिजनेस पार्टनर्स या इनसे संबंधित अच्छे फल नहीं मिलेंगे। और थोड़ी नेगेटिविटी रहेगी रिलेशनशिप्स में। अष्टम में भी मुंथा शुभ नहीं और सूर्य मुंथा के साथ अष्टम में है। तो सूर्य से संबंधित बीमारियां हो सकती है, सूर्य से संबंधित मतलब एक्सीडेंट या जलने का या मतलब इस तरह का कुछ अनिश्चित कुछ वैसा तकलीफ हो सकती है। मुंथा के साथ नवम भाव में है तो अच्छा मानेंगे, नाइन्थ में मुंथा अच्छा है। और गुरुओं के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, गुरुओं के साथ रहेंगे तो समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उस तरह का विचार करेंगे। दशम में है मुंथा अच्छा मानेंगे। और अगेन सूर्य से संबंधित है, सरकार से सहयोग मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें इनको अच्छा फल भी मिलेगा। इलेवेंथ में है तो अच्छा मानेंगे, मुंथेश सूर्य के साथ है। और सूर्य चूंकि इलेवेंथ में अच्छा भी माना जाता है उस ग्रह को, तो 11वें भाव से संबंधित अच्छे फल जो कि अ, जो अपना समाज है उसमें प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और भाइयों से संबंधित संबंध अच्छे रहेंगे। हो सकता है थोड़ा मनमुटाव रहे, सूर्य है, परंतु ओवरऑल अच्छा रहेगा। 12वें में अगर है अच्छा नहीं मानेंगे, हॉस्पिटल के चक्कर पड़ सकते हैं, सूर्य से संबंधित तकलीफ हो उसके कारण हॉस्पिटल से चक्कर पड़ सकते हैं। या फिर सरकार से मतलब सरकार का अगर कुछ नियम कानून तोड़ा हो तो उसकी वजह से जेल हो जाए या कुछ उस तरह की तकलीफ हो सकती है। जी सर। चलिए, हमने लिखा था कि अशुभ ग्रह और मुंथा नॉट बैड, ठीक है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना? मतलब आप समझ गए होंगे। कुंभार जी, हाँ या ना, समझे कि नहीं? बिल्कुल सर, समझ गए। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं, अब जो भी बोलना चाहेंगे वो अपना हाथ ऊपर कर लेंगे कि मुंथा के साथ चंद्रमा स्थित हो या चंद्रमा की दृष्टि हो, दोनों पोजीशंस में आप समझ सकते हैं। तो चंद्रमा धन की प्राप्ति करवाता है, उत्साह हंसी मजाक खूब करवाता है, प्रगति करवाता है। अगर सब चीज ठीक ठाक रहा तो यशवान भी बनाता है। प्रेम की प्राप्ति, आमोद प्रमोद में लीन कराता है, आनंद की प्राप्ति देता है। और पीड़ित हो जाए तो मानसिक परेशानी और जो जो चीज हमने बताया इन सभी चीजों में कमी रहता है। तो अब आगे आप लोगों को में से कौन बोलना चाहेंगे मुंथा के बारे में? ओम प्रकाश कुमार जी बोलिए। जी सर, नमस्कार। मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है। नमस्कार सर, अच्छा आपके ना, बात। हाँ, एक मतलब विषय थोड़ा सा लंबा भी है, लेकिन हम अभी तो भाव को लेकर के चल रहे हैं। आपको राशि को भी लेकर के चलना है, बाद में हम उसको थोड़ा सा बता देंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा बताएंगे, आप लोग अभ्यास कीजिएगा। अभी जो ओम प्रकाश जी बोलेंगे वो पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक बोलेंगे, मुंथा के साथ चंद्रमा बोलेंगे। जी सर। और राशि हम कोई भी इंगित नहीं करते, भाव इंगित करके चलते हैं, बाद में राशि समझे, ठीक है ना? जी जी सर। ओम प्रकाश जी बताइए।
जी सर। तो एक्चुअली आपने सही कहा, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। जैसा आपने कहा कि सबसे पहले तो जो मुंथा है वो 12 भाव में जा सकता है, उसके बाद 12 राशियां हो सकती हैं, उसके बाद ये जो मुंथा है, ये जो राशि है ये लग्न कुंडली में किस राशि का है उसका भी एक इम्पैक्ट हो सकता है। तो कुल मिला के 12 144 से ज्यादा 244 कॉम्बिनेशन इसके अंदर बन सकते हैं। तो लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करते हुए सिंपल एक है कि जैसी राशि आपने कोई भी एक सामान्य राशि मान लिया, ग्रह को ले लिया और हम D1 के इफेक्ट को भी छोड़ दे रहे हैं। इसके बाद इसको हम करने की कोशिश करते हैं। प्रथम हाउस में मुंथा मुंथेस प्रथम हाउस में बैठा है चंद्रमा के साथ। प्रथम हाउस में मुंथेस की स्थिति अच्छी होती है और इस पे भी मुंथा डिपेंड। बोलिएगा, मुंथेस के साथ नहीं, मुंथा मुंथा, बोलिए। सॉरी, मुंथा मुंथा प्रथम हाउस में अच्छा है और वहां पर अगर चंद्रमा की स्थिति है तो उसमें जातक का शरीर अच्छा रहेगा, शरीर में सुंदरता बनी रहेगी और इसके अलावा इसको जीवन में सुख मिलेगा। एंड इसका जो जो सारे संबंध हैं वो भी अच्छा होगा। एंड इनको हर तरह का जो है इनके जीवन में बहुत तरह की प्रसन्नता है, माइंड मानसिक रूप से बहुत मजबूत रहेंगे। एंड इनका माता के साथ अच्छा रिलेशनशिप भी रहने की संभावना है। तो शारीरिक रूप से खासकर इनका ये साल बड़ा अच्छा गुजर सकता है। और चूंकि लग्न में हर चीज आकर समाहित होता है तो ओवरऑल जो इनका साल है हर क्षेत्र में अच्छा करने की कोशिश रहेगी। इनके शरीर और तन हर जगह प्रसन्नता बनी रहने की संभावना है। मुंथा दूसरे भाव में मुंथा है, उसके साथ चंद्रमा है। दूसरे में मुंथा को अच्छा बोला जाता है। चंद्रमा से हम धन वाणी का विचार करते हैं तो व्यक्ति को धन अच्छी स्थिति में रहेगा, खासकर कैश मनी जो है इनके जीवन में बहुत आता जाता रहेगा। इनका परिवार में बहुत अच्छी स्थिति बनी रहेगी, परिवार के लोग का सहयोग मिलेगा। ये परिवार के लोगों को साथ में लेकर चलने वाले होंगे। बहुत हंसी विलास इनकी वाणी जो है ओजपूर्ण होगी और खूब हंसी मजाक के साथ जहां पर भी ये जाएंगे वहां पर समा बांधने की स्थिति रहेगी और प्रसन्नता इनके चेहरे से इनके वाणी से प्रकट होगी। इनका खान पान की स्थिति भी बड़ा अच्छा रहेगा और ये एक संतुलित और अच्छा डाइट ले सकते हैं। इस तरह की बातें हम सेकेंड हाउस से करेंगे। और जब मुंथा तीसरे भाव में चला गया और चंद्रमा के साथ चला गया, यहाँ भी मुंथा की स्थिति अच्छी रहती है। चंद्रमा तीसरे भाव में जाकर बहुत ज्यादा शुभ तो नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी जो है ये अपना काम करने में सक्षम बने रहेंगे। बहुत ज्यादा ये कठिन परिश्रम हो सकता है न कर पाए। एंड जो है डिसीजंस वगैरह में बहुत बोल्ड डिसीजन हो सकता है न ले पाए, लेकिन ओवरऑल इनका पराक्रम सामान्य रूप से ठीक रहेगा। क्योंकि मुंथा का पोजीशन वहां अच्छा है, चंद्रमा का पोजीशन बहुत अच्छा तीसरे भाव में ऐसे नहीं माना गया है। मुंथा चतुर्थ भाव में चले जाएंगे तो यहाँ का मुंथा की स्थिति अच्छी नहीं होती है। वहां के साथ चंद्रमा भी है, चतुर्थ का कारक भी माना जाता है, माता का कारक भी है। तो ये तीनों के तीनों भाव में दिक्कत हो सकती है, अर्थात इनके घर में, घर के अंदर की स्थिति में, मानसिक स्थिति में और हर तरह का जो दिमागी तौर से है शांति में दिक्कत हो सकती है। माता का तबीयत खराब हो सकता है। कुल मिलाकर इनका एक साल का जो पीरियड है वो इसमें थोड़ी दिक्कतें हो सकती है जब ये मुंथा की स्थिति वहां पे रहेगा। मुंथा जब पांचवें भाव में चंद्रमा के साथ चला जाता है, पांचवें भाव मुंथा की स्थिति अच्छी। अच्छा, ये भी ध्यान देने की बात है कि पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा ये भाव में इनको एफर्ट करने की जरूरत पड़ेगी हर जगह पे। इसको हम ध्यान लेकर चलेंगे। तो पंचम भाव में जब ये जाएंगे तो इनको एफर्ट के साथ इनके अंदर जो है ये इन ज्ञान की प्राप्ति बड़ा अच्छा से कर सकते हैं। एंड जीवन में जो है तमाम तरह की जो कहते हैं कि रिलेशनशिप बनाना, इस तरह की जो स्थितियां हैं इसके अंदर बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। इनकी बुद्धि प्रखरता से काम करेगी और इनका बच्चे के साथ अच्छा रिलेशन प्रयास करेंगे तो इनका अच्छा रिलेशन बना रहेगा। बच्चे के कारण इनको खुशी मिल सकती है, इनके कारण बच्चों को खुशी मिल सकती है। और पढ़ाई लिखाई में अगर ये किसी चीज में लगे हुए वहां बड़ा अच्छा करने की संभावना बनती है। ऑफ कोर्स इनको प्रयास करते रहना पड़ेगा। छठे भाव में जब मुंथा गया ये स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ पर जाकर चंद्रमा की स्थिति भी वहां चला गया तो ये साल जो है उनको खासकर रोग देने में सक्षमता है। रोग हो सकता है, शरीर में व्याधा हो सकती है और ये पैसे के कारक है तो वहाँ ऋण का बोझ इनके ऊपर आ सकता है जिसके कारण इनकी मानसिक स्थिति अच्छी न रहे। एंड इनका शत्रु का उपद्रव इनके जीवन में रहेगा और उससे उससे बचाव करना इनको पड़ सकता है। सातवें भाव मुंथा की स्थिति फिर अच्छी नहीं है। यहाँ आने के बाद इनका पार्टनर के साथ आप अच्छा रिलेशनशिप ना बनाए।
इनके साथ दसम का दसम भाव है, इनको जो सम्मान मिलना है उसमें भी कुछ कमी आ सकता है। इनका पार्टनरशिप के साथ अच्छा रिलेशन हो सकता है, पैसे के कारण खासकर लिक्विड मनी के कारण पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकता है, और अपना लाइफ पार्टनर के साथ भी मनमुटाव, मानसिक रूप से परेशानी होने की संभावना है। जब मुंथा अष्टम भाव में गया, ये मुंथा की सबसे खराब स्थिति में से एक मानी जाती है। यहाँ जाने के बाद इनको मानसिक कष्ट हो सकता है, इनका इनका जो है एक्सपेंशन में प्रॉब्लम हो सकता है, भाग्य में कमी हो सकती है, और ऐसे दुख की प्राप्ति हो सकती है जो इनको रुलाने लायक स्थिति में लाके खड़ा कर दे। एक ही लंबी बीमारी हो सकती है, और तमाम तरह के जो कष्ट हैं इनके जीवन में आ सकते हैं, और इस सारे कष्ट मानसिक लेवल पर ज्यादा काम करेंगे क्योंकि चंद्रमा वहां पे इन्वॉल्व है, शरीर का कारक भी है, मतलब एक तरह से लग्न भी चंद्रमा को माना जाता है। तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तमाम तरह की परेशानी ये समझ सकते हैं अगर मुंथा अष्टम में चला गया और वहां पर चंद्रमा भी चला गया तो। मुंथा 9वें भाव में गया, बहुत अच्छी कंडीशन है मुंथा का। अब ये जो 9वां 10वां 11वां भाव आ रहा है, ये मुंथा का वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन में से एक है। यहाँ आने के बाद एफर्टलेस इनको बहुत चीजें मिल सकती है, कम से कम परिश्रम से बहुत ज्यादा जो है इनको सुख मिल सकता है। यहाँ पर ये लंबा सोचे, इस साल कुछ लंबा करने की सोचे, कुछ प्रतिज्ञा बड़ा करने का अगर सोचते हैं तो उसमें संभावना है। मानसिक बल प्रबल रहेगा, अपने मानसिक बल से, अपने पिता के सहयोग से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जो रुका काम है पिता के साथ वो संभव हो सकता है, कोई विवाद चल रहा है वो सॉल्व हो सकता है। पंचम से पंचम है, बच्चों की स्थिति अच्छी हो सकती है, बच्चों के कारण बहुत अच्छा सुख मिल सकता है। जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधा जो है पंचम भाव से, पंचम होने के कारण मिल सकता है। इनकी शादी में अगर किसी तरह का कोई दिक्कत पहले आ रही थी, छेका वगैरह में, वो इसकी संभावना बन सकती है। धार्मिक कार्य कर सकते हैं, और लंबी यात्रा पर जाके बहुत अच्छे से अपना सारा काम करने में सक्षम है। दसम भाव का मुंथा और भी अच्छा है, यहाँ पे आके आने के बाद इनको प्रतिष्ठा है, पद है, प्रमोशंस हैं, ये बड़े अच्छे मिल सकते हैं। कोई भी काम इसमें अगर ये शुरू करें तो वो बहुत समय के साथ खत्म हो जाएगा, और वो काम करने से इनको प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। ये सब होने की संभावना है। कोई प्रमोशन रुका हुआ है, ये सारे काम, अधिकारी का सहयोग मिलना, ये सब कुछ संभव है। 11वां भाव 10वें भाव का एक्सटेंशन है, अर्थात अगर वहां का मुंथा है, ये सबसे बड़ी बात है कि इनकी मनोकामना पूरी होगी। मनोकामना किसका? किसी भी चीज का जो भी इनके मन में है, 11वें भाव हर तरह की मनोकामना पूरा करने में सक्षम है। खासकर प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान, ये बढ़ने की संभावना है, और तमाम तरह इनके बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो सकता है। और इस सब में चंद्रमा इन्वॉल्व है, तो सब बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे ढंग से होने की संभावना। चंद्रमा राजा, मतलब सूर्य और चंद्रमा राजा को भी रिप्रेजेंट करता है। उस हिसाब से इनके जो समाज के ऊपर वाले जो लेयर हैं, उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ मिलकर कुछ काम करना, उनके साथ लग के कोई नया जो है जैसे नया ठेकेदारी, इस तरह का काम करने में जहाँ पर राजा का इन्वॉल्वमेंट है, उस तरह की स्थिति भी चंद्रमा यहाँ पर ला सकता है। और लास्ट में जब 12वें भाव में चंद्रमा गए, ये अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ आने के बाद उनको बहुत तरह का डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, और व्यर्थ की बहुत सारी चिंता हो सकती है, खर्चे होंगे, और खर्चे बुरे स्थिति में, बुरे चीजों पे खर्चा हो सकता है। और एक व्यक्ति जो है अगर किसी गलत काम करने के कारण जेल, हॉस्पिटलाइज होकर कन्फाइनमेंट में भी जा सकते हैं। इस तरह से हम चंद्रमा के 12वें भाव को देख सकते हैं। नमस्कार। पूरा रामायण खत्म हो गया, सीता जी का पता ही नहीं चला। रह गई होगी सब। स्त्री की प्राप्ति होती है चंद्रमा से। हाँ सर, रह गया ये। ठीक है ना, ये कहीं चर्चा ही नहीं किया आपने। ठीक है, जी। तो अच्छे स्थिति में हो तो हमारी शादी भी करवाता है। अगर सुंदर स्त्री मिलेगी। मान लीजिए किसी भी दूसरे में हो, तीसरे में हो, 5वें में हो, 9वें में हो, ठीक है ना। और स्त्री के साथ बिगाड़ भी करवाएगा। अगर स्त्री के साथ मैत्री, तो बिगाड़ कौन कराएगा? तो यदि 7वें में है तो हो सकता है कि आपके साथ बिगाड़ हो जाए, उसी साल डिवोर्स कोर्ट में फाइल हो जाए। समझ रहे हैं ना? तो स्त्री के साथ संबंध और संबंध विच्छेद, इस दोनों बातों को भी यहाँ समझ करके चलने की जरूरत। अब आगे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मुंथा के साथ चंद्रमा मेष या वृश्चिक राशि में हो, ये मंगल की राशि हो गई। आप लोग बहुत आसान, धीरे से समझिएगा। तो या यहाँ
मुंथा हो और मंगल के साथ स्थित हो या मंगल से दृष्ट हो, तो दृष्ट हो को भूल जाइए। तब क्या होगा, शरीर में पित्त की परेशानी, ज्वर, किसी भी प्रकार के हथियार अर्थात अस्त्र शस्त्र से चोट। अब अस्त्र शस्त्र नहीं चलेगा तो हो सकता है कहीं कांटी गड़ गया, कहीं बड़े कांटे गड़ गए, कहीं जा रहे थे किसी चीज से हाथ में कट लग गया, पैर में कट लग गया, ये सब संभव है। या चोट चपेट हो गया, दुर्घटना हो गया, ये संभव है। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होना भी संभव है। यहाँ यदि शनि के साथ हो तो अन्य प्रकार की परेशानी भी हम निश्चित बताएंगे। तो यहाँ क्या हो गया कि मेष और वृश्चिक में है, तो पहले मेष और वृश्चिक में ही है तो ज्वर बाधा, पित्त की परेशानी, ये सब बताएंगे। और गलती से मंगल आ गया तो हथियार के साथ चोट चपेट, ये भी हो सकता है ना कि चंद्रमा के साथ मंगल भी आ जाए। उसी प्रकार से बुध के मिथुन राशि या कन्या राशि में चला जाए तो व्यापार में वृद्धि, बुद्धि में वृद्धि, मान एवं यश में यश की प्राप्ति, धार्मिक कृतियों में झुकाव, कला खेलकूद आदि में सफलता, इस तरह का वाक्य हम बोलेंगे। चाहे मिथुन राशि तीसरे में क्यों न बैठा हो या पांचवें में क्यों न बैठा हो। तो राशियों के गुण स्वरूप को, भाव के गुण स्वरूप को, ग्रह के गुण स्वरूप को, साथ में जो ग्रह उसके साथ आया उसके गुण स्वरूप को, सबको लेकर के कंबाइन करके हमको इसका फल बताना है थोड़ा सा काम न, टफ काम है या आसान है? नीलम कुमार जी बताइए, आसान है या टफ है? आसान है गुरुजी, जब आप समझाते हैं तो आसान लगता है, जब बोलने हाँ। की बारी आए तो आसान है, लेकिन समझाने का तरीका बहुत अच्छा है आपका। तो हम लोगों को, हम तो कहते हैं ना कि पहले अकेले चल के देखिए, फिर 2 आदमी को साथ में लेके चलिए, फिर 4 आदमी को लेके चलिए, फिर आपको आदत हो जाएगा सबके साथ चल रहे हैं तो वो क्या बोलेगा, वो कैसा चलेगा, उसका चाल तेज है, उसके साथ हमको कदम ताल करना पड़ेगा, इसको छोड़ दो ये तो धीरे ही चलेगा, उसके चक्कर में रहे तो 10 किलोमीटर भी नहीं चल पाएंगे। ठीक है ना? इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। अब मुंथा के साथ मंगल हो तो कौन बोलेंगे बताइए? पूरा बोलना है 12 भाव तक। बताइए, इतने लोग हैं महारथी, कोई तैयार नहीं है। नीलम तुम ही बोलो भाई। ट्राई करते हैं गुरुजी, आप बीच में हाँ करेक्ट बिल्कुल। सॉरी। गुरुजी, अगर पहले लगन में अगर मुंथा के साथ मंगल होगा तो, क्योंकि लगन में बैठा है और उद्यम करनी उसे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस भाव में मुंथा हो तो उसे मेहनत करनी पड़ती है, तो उसको बहुत एक्टिव बनाएगा। थोड़ा सा दुस्साहसी भी बोल सकते हैं कि बनाएगा। गुस्सा भी बढ़ सकता है और मंगल के प्रभाव दिखाएगा कि उसपे वो थोड़ा अग्रेशन के साथ काम करेगा, थोड़ी मेहनत के साथ और उसमें ताकत के साथ काम करेगा। और अगर दूसरे में होगा तो दूसरे में भी मुंथा मेहनत से काम करके और वो हक से, क्योंकि मंगल है, स्ट्रांग होके अपने परिवार वालों से आगे बढ़ के वो मांगेगा कि मुझे हेल्प करो। और उसकी वाणी में और उसकी एक्टिविटीज में, उनमें मंगल का प्रभाव दिखाई देगा। वाणी में भी कभी वो क्रूर भी, मतलब दुस्साहसी वाली वाणी भी हो सकती है। और लेकिन वो हक से आगे बढ़ के मंगल के प्रभाव के साथ कुटुंब वालों के साथ रिलेशनशिप बनाएगा और धन की प्राप्ति करने की ट्राई करेगा। थर्ड भाव में क्योंकि मंगल का होना उसको पराक्रमी बनाता है, और फिर से वही मंगल और वहां पर अशुभ ग्रह का बैठना अच्छा बनाता है, और यहाँ पर फिर से वह मेहनत करके और अपने आप को जिस भी कार्य के लिए बढ़ेगा आगे, उसमें सफलता प्राप्त करने की ट्राई करेगा मुंथा के साथ।
फोर्थ भाव में क्योंकि मुंथा अच्छा नहीं होता और मंगल वहां पर उनको गुस्से के साथ उनकी मानसिक स्थिति पे बहुत इम्पैक्ट करेगा। और मंगल बहुत गुस्से और उनके साथ उसके यहाँ पर मंगल का ग्रह और भूमि भाव में नुकसान होने के संभावना है, क्योंकि मंगल भी वहां पर बैठा है और भूमि से रिलेटेड का कारक भी है, तो उनको प्रॉपर्टी में और उनमें नुकसान हो सकता है। तो हम उनको ये वार्न कर सकते हैं। और माँ के साथ उनका रिलेशन खराब हो सकता है मंगल की अपनी बैठने की वजह से, दुशासन की वजह से। और फिफ्थ भाव में मंगल बैठा है तो उन्हें तार्किक बनाएगा और विवेकी बनाएगा, और वो अपनी मंगल के प्रभाव को लेके अच्छी एजुकेशन का वो करेंगे। और फिफ्थ भाव में क्योंकि मुंथा भी त्रिकोण का भाव है तो उनको अच्छा फल मिलेगा। अब छठे भाव में मंगल से रिलेटेड उनको परेशानियां होंगी, उनको ऋण लेते हुए परेशानियां आएंगी, और वो गलत क्योंकि मंगल है वो उनको वो अग्रेसिव होके एक्शन लेंगे और उसमें नुकसान फल प्राप्त करेंगे। और मंगल से रिलेटेड बीमारियों में उनको इश्यूज आएंगे, जैसे पित्त रिलेटेड, गुस्सा रिलेटेड, हाई बीपी एंड ऑल दैट, उनको परेशानियां आएंगी। और अगर सेवंथ भाव में मुंथा के साथ मंगल है तो वो अपने स्पाउस के साथ अच्छी वाणी का प्रयोग नहीं करेंगे, उनसे अग्रेसिव होके बात करेंगे, रिलेशनशिप खराब करेंगे, और बाहर समाज के साथ भी रिलेशनशिप खराब करेंगे अपनी बोलने की वजह से। और मुंथा भी वहां पर ठीक नहीं है तो बुरा प्रभाव देगा। ऐसे ही अष्टम भाव में जब मुंथा जाएगा और वहां पर मंगल होगा तो चोट चपेट लगने की बहुत संभावना है, और अचानक से कुछ भी कट लगना, और अचानक से कोई भी नुकसान होना, और इवन जान मान की हानि भी हो सकती है अगर मंगल वहां पर आठवें भाव में मुंथा के साथ बैठा है। और अगर नवें भाव में मंगल के साथ मुंथा बैठा है तो यहाँ ये उनका अच्छा प्रभाव देगा, क्योंकि मंगल से रिलेटेड उनको जो भी वो पराक्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, उनको मंगल से रिलेटेड अच्छे फल मिलेंगे, उनको एजुकेशन का वो अच्छा यूज कर पाएंगे, धार्मिक कार्यों में प्रवृत्ति होगी। और ऐसे ही जब 10वें भाव में जाएगा मुंथा तो वहां पर वो अपने कर्म को लेके बहुत ही हमेशा एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, अपने कर्म को लेके बहुत ही जो भी फैसले लेंगे, आगे बढ़ के फैसले लेंगे, हमेशा कर्म को रिलेटेड कोई भी फैसला जो भी लेंगे वो तार्किक भाव से विवेकी होके लेंगे, और उसमें उनको फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मुंथा उनको अच्छा फल देगा। और मंगल से रिलेटेड यहाँ पर वो क्योंकि भूमि से रिलेटेड उसमें काम भी शुरू कर सकते हैं तो उनको उसमें फल मिलेगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या उसमें, क्योंकि मंगल का प्रभाव है। ऐसे ही अब जब 11वें भाव में मंगल जाएगा तो वहां पर ये मुंथा का अच्छा घर माना जाता है, और यहाँ पर उनको वो मंगल से रिलेटेड जो भी उनको समाज में उनको फल मिलेगा, उनको अच्छे दोस्त मिलेंगे, अपने छोटे भाई का प्रभाव भी उनको यहाँ पर छोटे भाई और बड़े भाई दोनों का उनको सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि 11th भाव, और उनका बॉस के साथ रिलेशन भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप 11th भाव उनको सबको रिप्रेजेंट करता है। अब 12th भाव में अगर मंगल जाएगा और वहां पर मुंथा भी है तो उनको हॉस्पिटल के ऊपर वही वो खर्च करते हुए बहुत ही बहुत ही आकस्मिक बहुत ही एग्रेसिव होके खर्च करेंगे, और वो बीमारी से रिलेटेड बहुत खर्च करेंगे, और गुस्से में बीपी से रिलेटेड वो सारी उनकी लॉन्ग बीमारियां हो सकती हैं, और मंगल के बुरे प्रभाव भी दिखाई देंगे। लेकिन आपने जैसे बोला कि अगर अशुभ ग्रह के साथ भी उतना बुरा फल नहीं देता तो वो यहाँ पर भी लागू होगा। इतना ही गुरुजी। अच्छा बोल लिया, आप तो बिना सांस रोके बोल लिया। इसका मतलब प्रभाव तो हुआ है, मुंथा का हुआ हो या मंगल का हुआ हो, ठीक है ना। गुरुजी आपका ही प्रभाव है। तो अच्छा है। तो मंगल के साथ जब बोलेंगे ना तो हर भाव में थोड़ी सावधानी बताएंगे, क्योंकि हमने बताया ये अशुभ ग्रह है, नॉट बैड। गुड बोल दिया ऐसा तो बोला नहीं मैंने। शुभ ग्रह है तो गुड, फिर तो उसको आप पहले, दूसरे, तीसरे, पांचवें में, 9वें, 10वें, 11वें में बहुत अच्छा बोल सकते। लेकिन अशुभ ग्रह के साथ है तो हम इसको इन भावों में भी थोड़ा सावधानी लेकर के बोले तो हमारा कहना सही होगा। बाकी आपने अच्छा कहा। मंगल के बाद बुध, बुध के साथ मुंथा हो तो बुध की प्रकृति आएगी प्लस उस भाव की प्रकृति आएगी। राशि के लिए तो
छोड़ दीजिए, हमने बताया आपको, एक दो राशियों के विषय में बता दिया, अलग बात है, लेकिन बुध का प्रभाव दिखाइए हमको और उस भाव का प्रभाव दिखाइए, साथ में मुंथा का प्रभाव दिखाइए। ये 3 प्रभाव लेकर के बताना है। जीवेश जोशी। जी गुरु जी। बुध के साथ मुंथा लग्न में हो तो जातक के स्वभाव में एक थोड़ा बचपना टाइप भी हम कह सकते हैं, हंसी मजाक में उसकी रुचि हो, बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके वह कार्यों को करने वाले हो सकते हैं। और द्वितीय भाव में मुंता मुंथा के साथ बुध हो तो जातक की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकती है। एक चीज वाणी और का। सोच के दे, एक चीज रुक जाओ भाई। जी। आप लोगों को ये जो बोलना है ना, वो इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये जो बोल रहे हैं ना, इसका रिजल्ट एक ही साल है, इसका टेन्योर 1 ईयर है। क्लियर हुआ? जी गुरु। क्योंकि सबसे बड़ा चीज इसी को समझ करके बोलना है, बाकी कुछ कुछ है नहीं, वर्ष कुंडली में कोई जान परान है नहीं, समझ रहे हो ना? तो ये चूंकि वर्ष कुंडली है तो 1 साल रहेगा, हम 1 साल के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो मन में भावना होनी चाहिए और उस भावना से बोलना चाहिए। चलो बोलो। जी गुरु जी। द्वितीय भाव में मुंथा के साथ बुध, आ, उसका वो उस साल वह व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा लाभ प्राप्त कर सकता है। अपनी वाणी के माध्यम से अगर कुल कुटुंब से उसके कुछ रिलेशन खराब थे तो उस टाइम उसके सुधर सकते हैं। तृतीय भाव में बुध के साथ मुंथा हो तो उस वर्ष उसे अपने भाइयों आदि से लाभ हो सकता है, छोटी छोटी यात्राओं से उसको लाभ हो सकता है। अ, चतुर्थ भाव में मुंथा बुध के साथ हो तो जात वैसे यहाँ मुंथा अशुभ कही मुंथा को अशुभ माना गया है, किंतु उस साल उस व्यक्ति को भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति हो सकती है, पर माता के स्वास्थ्य में कुछ समस्या हो सकती है। पंचम भाव में बुध के साथ मुंता हो तो पंचम भाव मंत्र का, बुद्धि का है, तो वह जातक अपने बुद्धि विवेक का अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है उस वर्ष। और यदि संतान आदि का समय हो तो संतान प्राप्ति उस समय हो सकती है। और बुध है तो संभावना है कन्या संतान की प्राप्ति हो सके। छठे भाव में मुंथा को अच्छा नहीं माना गया और बुध के साथ हो तो जातक को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और गुरु जी की व्याख्या थोड़ी आ नहीं पा रही है। बोलो 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 बोलो। नहीं आ पा रही है ये हमको थोड़ी सुनना है, जो आ पा रही है वो सुनना है। हाँ जी गुरु जी। आ, और उसके मातृ पक्ष मामा आदि जो हैं छठे भाव में, उनसे कहीं ना कहीं उसके रिलेशन आदि खराब हो सकते हैं, लेकिन वो भी उसकी वाणी के द्वारा ही कहीं ना कहीं प्रभाव रहेगा। सप्तम भाव में मुंथा का होना वैसे अच्छा नहीं माना गया और बुध वहां पर हो आ, तो उस वर्ष उसको साझेदारी से लाभ हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। पति पत्नी के बीच अगर वह अपनी वाणी पर नियंत्रण करें तो अच्छा संबंध रहेगा, नहीं तो वैमनस्यता हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अष्टम भाव में मुंथा का बुध के साथ होना, यहाँ पर भी हम्म, कोई वह किसी गलत जगह उनका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, उनके गुप्त शत्रु अचानक कुछ हो सकते हैं। नवम भाव में बुध के साथ मुंथा का होना, धार्मिक कार्यों के प्रति और धार्मिक स्क्रिप्चर्स जो हैं उनको पढ़ने में उसकी रुचि हो सकती है, लेखन कार्य में उसकी रुचि हो सकती है बुध के साथ होने पर। दशम भाव में मुंथा का बुध के साथ होना, ये अच्छा है, गुड है। उसको उसके कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकती है। 11वें भाव में मुंथा का बुध के साथ होना, आय में बढ़ोतरी हो सकती है, उसके मित्रों से उसको लाभ हो सकता है। 12वें में मुंथा के साथ बुध का होना व्यय करवा सकता है, पुस्तकों आदि पर व्यय हो सकता है उस वर्ष। बुध से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, बहन आदि पर व्यय हो सकता है।
गुरुजी इतना आया। तो भूले क्या, ठीक ही बोले, थोड़ा कम और ज्यादा, ठीक है ना। तीन चार बातों का मुख्य रूप से आप लोग जनरल, मैं बता देता हूँ, 12 भावों का वर्णन करने का जरूरत नहीं है। व्यापार, बुद्धि, विवेक, वाणिज्य का और एजुकेशन, साधना, मंत्र साधना, ये सब, ठीक है ना। शास्त्रों का अध्ययन करना, ऑकल्ट साइंस को पढ़ना, ये सब चीज हम एडिशनल ऐड कर देते। बाकी ये मुंथा 5 साल में देखेंगे क्या होगा, 10 साल वाले को देखेंगे क्या होगा, 15 साल वाले को, ये सब आप लोग जानते हो। तो हम आपको तैयार करना चाहते हैं, हमको तैयार थोड़ी होना है, हमको जो आता है, जो सीख लिया ठीक लिया, अब थोड़ी कुछ सीख पाएंगे, बड़ा मुश्किल होता है। कोई भी चीज भूलते हैं तो उसको सीखना, ये अगर याद करना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है याद करना। तो ऐसे स्थिति में बृहस्पति के साथ मुंथा, कौन बोलना चाहेंगे? मैं बोलूं गुरुजी? बोलिए रंजीत पटेल जी। जी, नमस्ते नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी, अगर पहले भाव में मुंथा के साथ गुरु हो तो उस वर्ष हमारा जो आचरण होगा बहुत सात्विक होगा और हमारे अंदर जो है ज्ञान की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आरोग्य, हमारा जो शरीर रहेगा वो आरोग्य रहेगा। और दूसरे दूसरे भाव में अगर मुंथा गुरु के साथ हो तो उस वर्ष हमारी जो वाणी होगी वो बहुत ही सुंदर वाणी होगी और उसमें बहुत गंभीरता होगी और हम कुटुंब के साथ बहुत अच्छा संबंध बनाएंगे। और अगर तीसरे भाव में अगर मुंथा हो तो हमको उद्यम के साथ वहाँ हम अपने बल का प्रदर्शन करेंगे। हमारे भाइयों के साथ हमारी बहुत अच्छी स्थिति अच्छी रहेगी। हमारे जो नौकर हैं, दास हैं, उसके साथ भी हमारे अच्छे संबंध रहेंगे। चौथे भाव में मुंथा जो है, जो मुंथा के साथ अगर गुरु हो तो चौथे भाव में मुंथा को अच्छा नहीं कहा जाता है। तो वहां पर भूमि, भवन, मकान में दिक्कत होगी, परेशानी होगी। माता के साथ भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। पंचम भाव में अगर मुंथा हो गुरु के साथ में तो पंचम भाव जो है हमारे विवेक का होता है। तो हमारे उस साल जो है हमारे अंदर विवेक की क्षमता, पढ़ने लिखने की क्षमता जो बहुत तीव्र विकास होगा। संतान के साथ हम अच्छे रिलेशन होंगे, संतान के सुख में वृद्धि होगी। हमारे जो पूर्वार्जित कर्म है उसको भी उसकी भी अच्छी प्राप्ति होगी। छठवें भाव में अगर मुंथा हो तो छठवां भाव जो है, छठवें भाव में अगर मुंथा गुरु के साथ हो तो उस वर्ष जो है हमको छठवें भाव से अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। रोग, ऋण, शत्रु, इसमें हमको दिक्कत हो सकती है, संघर्ष का हमको विशेष सामना करना पड़ सकता है। सातवें भाव में अगर मुंथा गुरु के साथ में हो तो सातवां भाव भी जो है मुंथा के लिए अच्छा नहीं होता है। हमारी पत्नी से बहुत अच्छे संबंध नहीं होंगे और जो दैनिक कर्म है उसमें भी परेशानी होगी, मान सम्मान में भी कमी आएगी। आठवें भाव में अगर मुंथा गुरु के साथ में हो तो आठवें भाव से भी जो मुंथा का परिणाम है वो अच्छा नहीं माना जाता है। वहां चोट चपेट दुर्घटना हो सकती है, हमको उसका ध्यान रखना चाहिए। और गुप्त चीजों में, गुप्त साधना में भी शायद हमको सफलता नहीं मिलेगी। गुप्त बीमारियां भी हो सकती हैं, गुप्त रोग हो सकते हैं। नौवें भाव में अगर मुंथा गुरु के साथ में हो तो नौवां जो भाव है वो ये कहा जाता है कि बहुत बिना प्रयास के हमको वहां सफलता मिलेगी। वो भाग्य का भाव माना जाता है और तो भाग्य की वृद्धि होगी। हमारे धार्मिक के कार्यों में हमारी बहुत रुचि होगी और अगर हम कोई साधना करते हैं उसमें सफलता मिलेगी। दान हम दे सकते हैं और संतान, पंचम का पंचम है तो संतान के विषय में भी हमको बहुत फायदा मिलेगा। अगर 10वें भाव में
मुंथा गुरु के साथ मुंथा हो तो 10वां भाव भी बिना परिश्रम को हमको अधिक लाभ मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और पद पद की उन्नति होगी। हमारा जो कर्म है बहुत अच्छा होगा, हमारे जो साथी सहयोगी लोग हैं उसके साथ भी हमारा अच्छा संबंध होगा। 11वें भाव में अगर मंथा हो गुरु के साथ तो 11वां भाव जो है लाभ का भाव होता है, बड़े भाई और बॉस का भी होता है, तो इनसे हमारे अच्छे संबंध होंगे और हमको जो भी हमारी कामनाएं होंगी वो सहज ढंग से उसकी वो सफल होंगे। 12वें भाव में अगर मुंथा हो तो 12वें भाव में मुंथा गुरु के साथ हो तो उस वर्ष हमको परेशानी होगी, बहुत व्यय होगा हमका, क्योंकि गुरु है, इसलिए जो व्यय है वो अच्छे कार्य में हो सकता है और अस्पताल भी हम जा सकते हैं, बंधन में भी पड़ सकते हैं। बस गुरु जी। दो बातों का और ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है अर्थ, अर्थ कहीं जोड़ा ही नहीं, धन की बात चर्चा की ही नहीं, गुरु धन के कारक हैं। दूसरा है आनंद, मतलब हैप्पीनेस, उसकी चर्चा नहीं की। ये दो चर्चाएं होनी चाहिए। और तीसरा है शादी के लिए सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन, शादी वादी कोई बात नहीं है, सेटिस्फेक्शन वो तो मंगलिक कार्य होना ही चाहिए। ये 3 शब्द और जुड़ने चाहिए कम से कम, ठीक है ना। 3 शब्द यदि और जुड़ जाते हैं तो फिर आपकी व्याख्या पूर्ण हो जाती है। तो अर्थ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कोई बताएंगे? नीलम बताओ। वेल्थ बोलते हैं गुरुजी। वेल्थ, हाँ। और सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस, ठीक है ना। ये 3 चीज जो है हमको जोड़ करके चलना है, तब गुरु की व्याख्या संभव होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन है गुरुजी यहाँ पर एक मेरा, हाँ, गुरु से पूछो रिलेटेड। पूछो। जैसे 7th भाव में मुंथा अच्छा नहीं होता, गुरु वहां पर शुभ है, तो इसको हम ऐसे लेंगे कि वहां पर मैरिज से रिलेटेड हैप्पीनेस कम हो जाएगी, क्योंकि वो बुरा बिल्कुल प्रभाव कम गुरु हो से बुरे, जाएगी, लेकिन वहां टूटने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सूर्य शुभ रहेगा, ग्रह मंगल रहेगा, शनि रहेगा तो तोड़ सकता है, लेकिन गुरु रहेगा तो वो थोड़ा देगा। आराम दे सकता है, वो तोड़ने नहीं देगा। लेकिन क्योंकि गुरु क्या देता? आनंद देता, हैप्पीनेस देता, तो आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। थैंक यू गुरुजी। गुरु क्या देता? वेल्थ देता, तो वेल्थ अच्छा नहीं मिलेगा। गुरु क्या देता? सेटिस्फेक्शन देता, तो आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे अपने स्पाउस के साथ, आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, कोई ना कोई बातों को ओके, लेकर के ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है ना। ठीक और है गुरुजी। फीमेल के पत्रिकाओं में यदि गुरु को मुंथा के साथ ऐड करना है तो पति को जोड़े, हस्बैंड को जोड़े, वो बगैर जोड़े काम नहीं चलेगा। अगर वो मैरिड है तो, अगर 5 साल का बच्चा है तो पति, बच्ची है तो उसके साथ पति क्यों जोड़े, ठीक है ना। लेकिन अगर 30 साल है, 35 साल एज है, तो उसके पति का संबंध जोड़ना पड़ेगा, तब आप निर्णय पे पहुंच सकते हो। तो देखो, कई एक लेयर हैं जिसमें जाकर के हमको ज्योतिष समझना है। लोग बोल देते हैं हमने ये बोला यही हुआ, हम तो कभी नहीं बोलते हैं कि हमने ये बोला यही हुआ, हम बोलते हैं हम जो सोचते हैं वही होता है, ठीक है ना। कि हम यदि उम्र को ध्यान नहीं रखेंगे तो भी हमको दिक्कत है। तो एज को भी ध्यान रखना है। अब 5 वर्ष का है, लड़की की पत्रिका, हम उसको नहीं बोलेंगे कि सप्तम में पति के साथ बनेगा, नहीं ये नहीं, वो ये सब नहीं बोलेंगे। हम उसको थोड़ा सा एजुकेशन वगैरह के विषय में, यार दोस्त के विषय में, 5 साल में भी बच्चे को दोस्ती होती है ना, उसके खट्टे मीठे स्वादों को बताते हुए आगे निकलेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए अब पंचम में मुंथा है और गुरु के साथ संतान हो सकता है, संतान होने की भी संभावना है। और अगर संतान बड़ा हो गया है तो हायर एजुकेशन ले सकता है, उसकी शादी हो सकती है। हम किस स्टेज में बोलेंगे? बच्चा हो भी सकता है, बच्चा पढ़ाई भी कर सकता है, स्कूलिंग एज में हो, तो आपका बच्चा आज कैरिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा करके आया, आप बड़े प्रसन्न हुए, ठीक है ना। उस साल उसका एवरेज स्टडी बहुत अच्छा रहा, तो ये सब हो सकता है। बड़ा हो गया है तो वो हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहता है, तो जो मन चाहा वही कॉलेज मिल गया। ये सब चीज को हम लोगों को एडिशनल ऐड करके इस विषय को लेकर के चलना है। तो समझ गए ना, हर विषय को लेकर के, चाहे चाहे गुरु की बात हो, तो आप सोचो
कि 5 ऐसे मूल कारकत्वों का ध्यान रख लेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे, 5। ठीक है, 5 ऐसे कारकत्व जो हमारे जीवन को प्रभावित करते, और उस 5 से 2-2 लाइन हिंदी अंग्रेजी जिसको जो आता है वो बना लेंगे। अगर 2-2 लाइन बना लिया और उसी को हम बोल देंगे, और हमने बोला ना कि भाव के विषय में संबंध रखते हुए, तो 5 भाव के कारकत्व निकाल लो, 5 ग्रह के कारकत्व निकाल लो। मुंथा का तो कारकत्व पहले से पता है, कहाँ बैठेगा अच्छा करेगा, कहाँ बैठेगा खराब। अच्छा, वो ना तो मंगल है, ना शनि है, ना बुध है, ना बुध गुरु है, वो तो एक इमेजिनरी पॉइंट है, ठीक है ना। इसीलिए उसकी तो कोई प्रकृति नहीं होगी, उसकी प्रकृति एक ही चीज है, गुड और बैड। हमको उसके प्रकृति में जाना ही नहीं है, समझ रहे हो ना। क्यों? क्योंकि अब वो राहु केतु भी नहीं है कि शनिवत राहु कुजवत केतु बोल दें। मुंथा एक पॉइंट है जो या तो शुभ है या तो अशुभ है, तो इसीलिए हम लोगों को इससे ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब मुंथा के साथ सारे ग्रहों को आप लोग हम बता देते हैं क्या क्या चीज आगे काम आएगा। जो चीज आप लोग अपने आप से अध्ययन करोगे, हम अध्ययन नहीं कराएंगे, क्योंकि हमने एडवांस में बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है, वो आप लोगों को काम आना चाहिए, ताकि हम अलग कोई विषय लेकर के चलेंगे तो उसमें आपको आनंद मिलेगा। मुंथा, इसके साथ जोड़ेंगे भाव, इसके साथ जुड़ेगा राशि, इसके साथ जुड़ेगा वर्षेश, इसके साथ जुड़ेगा ग्रह, वो दोनों शुभाशुभ ग्रह। इसके साथ जुड़ेगा जन्म पत्रिका का लग्नेश, इसके साथ जुड़ेगा वर्ष पत्रिका का लग्नेश, और इसके साथ जुड़ेगा मुंथेश। इतने बातों को हमको ध्यान में रखना है कम से कम, तब जाकर के हमको एक मुंथा का भाव का फल, आगे भाव का फल, मुंथा राशि का फल, और मुंथा मुंथेश का फल, ये सब हम समझ पाएंगे। समझ गए? और यदि इतना नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी। अब आ जाते हैं कि वर्सेस, अगले क्लास में वर्सेस पढ़ेंगे हम लोग। बहुत आसानी से पढ़े। हाँ, दो दो भी रह गया है, वो भी कोई ना कोई बोल लेगा, शुक्र और शनि रह गया है, या नहीं भी बोलेगा तो भी अब काम चल जाएगा, हम ही बता देंगे, आप लोग चिंता मत करो। तो अब पंच 5 अधिकारी होते हैं, वर्सेस के लिए 5 अधिकारी होते हैं। आज नाम कम से कम लिख देते हैं, नाम याद कर लेना। वर्सेस एक पद है, वर्सेस ये एक पद है। पद की प्राप्ति के लिए 5 अधिकारी उसके लिए नॉमिनेट होते हैं। पहला होता है लग्न पत्रिका का लग्नेश, दूसरा होता है वर्ष पत्रिका का लग्नेश, तीसरा होता है मुंथेश, चौथा होता है दिन रात्रि पति, और पांचवा होता है त्रिराशिपति।
और ये पांचों क्या कहलाते हैं? अधिकारी। किसके अधिकारी? वर्सेस के अधिकारी। इस पांचों में से जो भी होगा, ग्रह सबसे बलवान हो और लग्न को दृष्टि डाले, वही वर्सेस हो। इन पांचों में से जो बलवान हो और लग्न पे दृष्टि डाले, वही वर्सेस हो। क्लियर हो गया? आगे हम लोग इसका बलवान होना कमजोर होना ये हम पढ़ेंगे, तो कुछ समय बचा करके रखेंगे तो अच्छा पढ़ेंगे। तो हम लोगों को इसी को लग्न पत्रिका का लग्नेश जानते हैं, उसमें जरूरत नहीं है कोई पढ़ाने की। वर्ष पत्रिका का लग्नेश अपने आप पता चल जाता है आपको, वो भी निकालने की जरूरत नहीं है, आपने सीख लिया है। मुंथेश निकालना आ गया है, आप ये भी निकाल लोगे। हमको पढ़ाना क्या है? दिन रात्रि पति और त्रिराशि पति। ठीक है, ये पढ़ा देंगे आप, आपका आधा यात्रा खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर ये सब ग्रह निकल के आ जाएंगे ना, तब उस ग्रहों का पंचवर्गीय बल प्राप्त करेंगे। ठीक है ना? पहले 5 अधिकारी निकाल लेंगे, कौन कौन चुनाव लड़ेगा, तो वो 5 अधिकारी चुनाव लड़ गए। फिर उस पांचों का वजन निकालेंगे, कौन ताकतवर है। तो वो जो वजन निकालने का तरीका है, मतलब उसका ताकत, उसका बल निकालने का जो तरीका है, वो पंचवर्गीय बल कहलाता है। तो उससे हम पंचवर्गीय बल से उसका बल निकाल लेंगे, फिर आगे हमारा प्रश्न सरल हो जाएगा। तो बाकी वर्सेस के विषय में थोड़ा सा पढ़ लेना है, बस खत्म हो गया। बाकी वर्सेस के विषय में तो हम लोग 2 दिन 3 दिन से सुन ही रहे हैं वर्सेस क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा बल का आकलन कर लेंगे। जहां तक आप लोगों को अच्छा लगेगा बोलिएगा, नहीं लगेगा तो हम छोड़ देंगे। आप भगवान भरोसे की बल का आकलन नहीं करना है, थ्योरी बता देना है, थ्योरी बता करके छोड़ देना है। अगर लगे थ्योरी बता करके छोड़ देना है तो वैसा भी बोल सकते हैं हम, थ्योरी बता करके छोड़ देंगे। काहे कैलकुलेशन में पढ़ने जाए, आज तो अनेजा आई नहीं है, नहीं तो उसका गणित थोड़ा कमजोर है। ठीक है ना? वो बताती है कि गणित कमजोर है कई लोग, जबकि हम तो 12 तक ही गिनती पढ़ने बताते हैं, इससे ज्यादा तो गिनती पढ़ना नहीं है। चलिए आज इतना ही रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ठीक है ना? नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार गुरु जी। प्रणाम गुरु। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी।